आफ्टरनून बच्चों, आइए आज हम 10 और 11 दो रस की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने 9 रस बता दिए हैं और वो 9 रस ही हैं मुख्य जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बराबर पूछा है, वो 9 रस ही हैं। आप 9 रस को अच्छे से तैयारी करिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए वही काफी है। बाकी कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी हो सकता है वात्सल्य रस पूछ ले या भक्ति रस पूछ ले। इस दोनों रस की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे, बहुत ही लिमिट शब्दों में। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो लास्ट तक इस वीडियो को देखें और इसको समझें। अगर जहां इस प्रकार के पद आए वहां आपको समझ लेना है कि कौन सा रस है। केवल यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, पहचानना होता है। पहचानने की ट्रिक जान गए तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो आइए देरी ना करते हुए हम परिभाषा की तरफ ध्यान देते हैं कि परिभाषा क्या कहती है और वात्सल्य का मतलब क्या होता है और कैसे ये रस उत्पन्न होता है। तो आइए सबसे पहले 10 इसमें वात्सल्य रस लिखा हुआ है तो आपको मालूम होगा वत्स बच्चे को बोलते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक इस प्रकार से वात्सल्य से मतलब ये हुआ कि जो बच्चों के प्रति हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कोई बालक अगर खेल रहा है तो उसको देख करके हमारा मन जो है प्रफुल्लित होता है या खुशी महसूस होती है या आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। इसी प्रकार से माता हो या पिता हो, वो अपने बच्चों को देख करके खुश होते हैं, या छोटे बालक हैं खेल रहे हैं या गोद में बच्चा है, उस बच्चे की मुस्कान को देख करके खुश होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ही वात्सल्य रस का प्रादुर्भाव होता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं कि माता या पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम या आनंद होता है वही जो है वात्सल्य रस कहलाता है। तो आइए इसका अस्थाई भाव वात्सल्य कह लीजिए या संतान विषयक रति उत्पन्न होती है, अर्थात वही उसका अस्थाई भाव है कि जो मनुष्य के अंदर या आदमी के अंदर हमेशा रहता है, यानी हर आदमी के अंदर वो चीज पाई जाती है, इसीलिए उसे अस्थाई भाव कहा गया है। यह 2 प्रकार का होता है, एक को संयोग वात्सल्य कह सकते हैं, दूसरे को वियोग वात्सल्य कह सकते हैं। अर्थात संयोग वात्सल्य वहां है जब माता और बच्चे का मिलन हो या देखकर मन प्रफुल्लित हो या खिला रही हो या उसको बहला रही हो या कुछ भी बच्चे के प्रति कर रही है, वहां अगर उसको आनंद की अनुभूति हो रही है तो संयोग वात्सल्य है। और वियोग वात्सल्य का मतलब ये हुआ कि जब बच्चा बिछड़ जाए या दूसरी जगह कहीं रहे तो ऐसी स्थिति में उसको वियोग वात्सल्य कहते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या लिखा है। जैसे जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे जोय सोई कुछ गावे। अर्थात यहाँ जसोदा जो है हरि अर्थात कृष्ण को के पालने में झुला रही हैं और हलरावे दुलरावे उसको दुलार रही हैं और कुछ जोड़ जोड़ कर गाती भी जा रही हैं। अर्थात जसोदा जो है हरि को देख करके खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, इसीलिए इस पद में संयोग वात्सल्य दिखाया गया है। अब आइए हम भक्ति रस की बात करते हैं। होता है जब भक्त अपने श्रेष्ठ जन के प्रति भक्ति दिखाता है, अर्थात वहां उसको आनंद की अनुभूति होती है, तो वहां भक्ति रस उत्पन्न होता है या भगवत विषयक रति ही विभाव आदि से पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। अर्थात ये कह लें कि भक्ति जो श्रेष्ठ जन के प्रति की जाती है, दोनों के बीच में जो आनंद है, जो भक्त आनंद की प्राप्ति करता है, वही भक्ति रस है। जैसे राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भाव नीर निधि नाम निज नावरे। इस प्रकार से ये भक्ति रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार से बच्चों आपने 10 और 11 दोनों रस को अच्छे से जान लिया। अब कभी भी अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाओगे।
तो आइए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।